एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिन क्यू को जो उस डॉक्टर के सामने पूछताछ का जवाब दे रहा है। बेसिकली उसे पूछती है उसकी एलर्जी के बारे में जो दरअसल इंसान से होती है। अगर कोई इंसान को टच कर लेती है जिससे उसकी बॉडी पर एलर्जी दिखाया जाती है, और फिर इन इन बातों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है डॉक्टर लोग। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाती है किम चेयर से उठती है और उन लोगों को दिखाने के लिए अपना हाथ उनके हाथ से टच कर उन सभी डॉक्टर भी विश्वास कर लेती है। कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है किम यहाँ से चली जाती है अपनी घर की तरह, और सीन शिफ्ट होती है दूसरी कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है जो जिया, जो एक सुपरमार्केट में बैठे रहा है क्योंकि वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे लाइन भी है। बेसिकली वो डिलीवरी की काम करती है। मान लो तुम अगर ऑनलाइन से ऑर्डर करते हो उस प्रोडक्ट को अपने घर तक छोड़ के आना ही उसका काम होता है, और इससे वो बहुत ही ज्यादा पैसे भी कमा लेती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाती है वो यहाँ से प्रोडक्ट लेती हुए उसको सही जगह पहुँचाने के लिए वहाँ पर जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आती है कि बेसिकली इस प्रोडक्ट को वही बाई किया है, लेकिन जब उस प्रोडक्ट लेने की बात आती है तब वो पीछे की खिड़की ओपन कर देती है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट को गौर से देखती है। तब उसकी नज़र में आ जाती है एक छोटी सी चॉकलेट की निशान, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और उसको कोई भी टिप्स ना देती हुए यहाँ से चले जाती है। फिल्म आगे चलते और हमें दिखाई जाती है उसकी घर को, जहाँ पे डॉक्टर उसको एक वॉच दे रहा है। बेसिकली इस घड़ी से वो बॉडी टेम्परेचर वगैरह वगैरह और भी कई सारी चीज देख सकती है। सीन दूसरी तरफ ले आती है जहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो बात कर रहा है, उसे वो सबक सिखाई रहेगी। तभी सीन शिफ्ट होती है और दिखाई जाती है दो साइंटिस्ट को। बेसिकली ड्रोन से किम को एक पेन ड्राइव देना चाहती है, लेकिन वो ड्रोन खिड़की से टकरा जाती है। और कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है कि जब वहाँ पर जाती है उसे नजर आती है उस ड्रोन। बेसिकली इस ड्रोन में एक बैग होती है जो उसी की कंपनी की है और इस कंपनी को बेचना चाहती है। खैर छोड़िए, वो जब उस पेन ड्राइव को ओपन करती है तब उसे नजर आती है एक हाईटेक रोबोट। बेसिकली एक एंड्रॉइड रोबोट है और इसका नाम है AG3, और ये बहुत ही ज्यादा हाईटेक है। और यहाँ पे हमें नजर आती है डॉक्टर होंग, जो उसे बताती है 50 मिलियन तुम दे चुकी हो और 50 मिलियन दोगे तो इस रोबोट को मैं तुम्हें दे दूंगा। और ये बात सुनने के बाद किम को कुछ याद नहीं आती है और इसीलिए अगले दिन वो वही कंपनी पर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे नजर आती है वही रोबोट। पहले देख के तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता है यही है रोबोट, क्योंकि वो इंसान से डरती है इसलिए वो डर के मारे पीछे की तरह जाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद उसे पता चल जाती है और इसीलिए वो टच करती है। टच करने के बाद उसे कुछ भी नहीं होती है और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पैसे के बारे में बात आती है, वो बात आती है इस रोबोट को मैंने अपना घर ले जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसे टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये बोलने के बाद किम यहाँ से चले जाती है और हमें दिखाई जाती है उन लोगों को जो डिनर कर रहा है। और इन लोगों की बातों बातों के दौरान मुझे पता चलती है, मतलब मुझे लगता है ये लोग फ्रॉड है। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है अगले दिन को, जहाँ पे इन लोग उस रोबोट की बैटरी चेंज कर रहा है कि तभी बाजू में खड़ी हुई एक और साइंटिस्ट ड्रिंक कर रहा है और वो फीमेल साइंटिस्ट उसे कह रहा है यहाँ पे ना पीने के लिए। बेसिकली अगर एक भी बूंद वहाँ पर गिर जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाएगी और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद दिखाई जाती है तीसरी नंबर की वो साइंटिस्ट कैन को फेंकती है और जिससे एक बूंद वहाँ पे गिर जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है यहाँ पे तोड़ फोड़ मच जाती है और उस रोबोट पूरी तरीके से खराब हो जाती है, मतलब कुछ पार्ट्स खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होती है जो कि ऊपर जो बेसिकली उसकी भाई की घर पे आया है केक्स लेकर, और उसकी भाई की आज बर्थडे है इसलिए केक्स लेकर आए हैं। लेकिन उसकी भाई उसे कहती है कोई ढंग के जॉब करने के लिए, मतलब उसकी जॉब से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बोलने के बाद उसे ये भी कहती है मेरा $10,000 दे देने के लिए, क्योंकि वो पैसा जो उधार लिया है इसलिए उसे ये भी कहते हैं बैंक के थ्रू लोन लो और मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। दूसरी तरफ दिखाए जाते उन लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उस रोबोट को किम के पास भेजना है, इसीलिए उन लोग एक दूसरे से बात करती है और उस पार्ट उनके पास एक भी नहीं है। और कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है डॉक्टर होंग कुछ सोच रहा है, तभी यहाँ पर वो डोयर ओपन कर दिया है जहाँ पर उसे नजर आती है जो की फोटो। फिर उसे कॉल करती है और एक जगह पर मिलने के लिए कह देती है। फिर उन दोनों लोग मिलती है। बेसिकली इन लोग एक दूसरे से प्यार करती थी कुछ सालों पहले, लेकिन अब इन लोग एक दूसरे से नहीं मिलती है और एक दूसरे से बात भी नहीं करती है। और उस रोबोट को उसकी मॉडल से बनाया है इसलिए उसे कहती है तुम्हारा हेयर इतना छोटा क्यों है, और बहुत सारे चीजें भी उसे कहती है जो उस रोबोट से नहीं मिलती है। इसलिए उसे
सीधे ले जाती है उस रोबोट के पास और उसे कहती है मैं तुम्हें एक जॉब दूंगा, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर जो उसकी चेन को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी उसे याद आ जाती है उस चेन पिछले दिन में जो के साथ टक्कर हो गया है और इसीलिए उस चेन शायद जो के पास ही है, इसीलिए जो को वो बहुत ही ज्यादा कॉल करने लगती है। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है उन सारे साइंटिस्ट मिलके जो को पूरी तरीके से एक रोबोट AG3 की तरह बना देती है। बिल्कुल उन दोनों एक जैसा हमें लगती है। कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है कार से जो को लेकर किम की घर आ चुकी है और आने से पहले जो को एक कॉल आती है और एक कॉल किम का ही थी और कुछ देर बाद जो उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसे पता चलती है उस चेन के बारे में, लेकिन वो कहती है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ और उसे मेंटल कह के बोल देती है मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए। फिल्म आगे चलते और हमें दिखाया जाते हैं उन लोग सीधे घर पे एंटर हो चुकी है और एंटर होते ही किम को उस रोबोट को दिखा देती है और किम उन दोनों को कहती है यहाँ से जाने के लिए और कुछ देर बाद किम भी यहाँ पर आ जाती है। उस रोबोट के सामने आते ही उस रोबोट को ऑन करती है और ऑन करने के बाद हमेशा की तरह उसे बोलना पड़ेगी मैं आपको पसंद करता हूँ मास्टर, मैं आपको क्या हेल्प करूँ। ये बोलने के बाद आंखें खुलते ही वो देखता है किम को। देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, चौंक जाती है। उन दोनों भी किम ये देखकर भी चौंक जाती है और यही पर एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है।